हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थ्रॉटल कस्टम्स। तो ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर ओवर ब्रिज जो है उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और काफ़ी डिज़ाइनिंग और ड्राफ्टिंग करने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ों को आफ्टर ऑल असेंबल किया जा रहा है और ये ब्रिज बन रहा है। लगभग पिछले 10 सालों से 8-10 सालों से यहाँ पर ब्रिज बन ही रहा है। तो और ये जो है भोपाल की कृषि उपज मंडी है, यानी सब्जी मंडी, जहाँ पे भोपाल के बाहर से जो सब्जियां हैं वो यहाँ पर आती हैं। और सब्जियों के अलावा यहाँ पे जो पल्सेस होती हैं, वीट होता है, राइस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। अभी मैं एक्चुअल जहाँ से सब्ज़ी मंडी और फ्रूट्स की जो आउटलेट्स होते हैं वो लगते हैं, वहाँ से नहीं जा रहा हूँ, मैं पीछे से जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जाने में थोड़ा सा रश कम रहता है। तो हम जा रहे हैं और रोड भी लगभग अच्छा है। यहाँ पे ये एरिया जो है ये ओल्ड भोपाल एरिया है और हल्का फुल्का यहाँ पे डेवलपमेंट करने की कोशिश की जाती है, बट इस एरिया में ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट होता नहीं है। डेवलपमेंट जो है वो आपको न्यू भोपाल में देखने को मिलेगा और यहाँ पे ठीक ठाक ही डेवलपमेंट होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो इस टाइप से मंडी बनाई जाती हैं। दोपहर का टाइम है, मौसम भी ठीक ठाक हो रहा है, हल्की सी धूप है, बादल भी हैं और हम निकल पड़े हैं हमारे मोटो व्लॉग में। ये देखिए सामने से मैजिक लेकर आ रहा है। तो पहला इलेक्ट्रिक ऑटो देख ही गया। बहुत ख़तरनाक ड्राइवर्स होते हैं जो ये इलेक्ट्रिक ऑटो चलाते हैं। ये इतने ख़तरनाक होते हैं कि जहाँ से आप बाइक नहीं निकाल पाएंगे वहाँ से ये इलेक्ट्रिक ऑटो निकाल देते हैं। और इनकी राइडिंग स्किल्स एक ख़तरनाक लेवल पे होती हैं और कभी कभी ये राइड करते करते पलट भी जाते हैं। मैंने देखा है पलटते हुए एक इलेक्ट्रिक ऑटो को, जिसके अंदर 2 सवारी भी बैठी हुई थी और बड़े सही तरीके से पलटा था वो। होता क्या है कि ये इलेक्ट्रिक ऑटो में सिर्फ रेस देना रहता है, गियरिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, रिवर्स जाएगी या तो फॉरवर्ड जाएगी। और सस्पेंशन इसमें अच्छे होते नहीं हैं, तो ये लोग दे देते हैं ज़्यादा स्पीड। और जहाँ इन्होंने ज़्यादा स्पीड दी और सस्पेंशन ढंग से होते नहीं, आगे एक पहिया पीछे 2 पहिए, तो थोड़ा सा भी अगर ऐसे मोड़ते टाइम बैलेंस बिगड़ता है तो ऑटो सामने की तरफ पलट जाता है, बहुत आसानी से पलट जाता है। तो ये चीज़ रहती है और थोड़ा सा फ़र्क सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी रहता है इन ऑटो में। जो सेंटर ऑफ, ये बड़ा डेंजरस है, ये देखिए क्या कर रहे हैं। तो इन ऑटोज़ में, इलेक्ट्रिक ऑटोज़ में सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी थोड़ी सी ऊपर रहती है, नीचे रहनी चाहिए, जिससे कि ऑटो जो है बैलेंस्ड रहेगा। अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी ज़्यादा ऊपर दे देंगे किसी भी व्हीकल की, तो वो उतने अच्छे से कर्व्स यानी रोड पे मोड़ते टाइम मुड़ नहीं पाएगी। तो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। अब आपने जो स्पोर्ट्स कार होंगी वो देखी होंगी, वो उनका ग्राउंड क्लियरेंस कम क्यों होता है? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी रोड के जितने पास रहेगी, गाड़ी उतनी ही ज़्यादा स्टेबल रहेगी, मोड़ पे भी और नॉर्मल ड्राइव करते हुए भी। अब एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। एक और एग्ज़ाम्पल है कि जो वॉक्सवैगन पोलो है, वो उसकी डिमांड अभी भी है। मतलब
जो सेकंड हैंड गाड़ी बिकती है उसकी डिमांड अभी भी है। तो उसकी डिमांड इतनी क्यों है? और भी गाड़ियाँ हैं जिनमें काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं, वो भी हैचबैक सेगमेंट में ही आती हैं। अब पोलो ही इतनी ज़्यादा क्यों डिमांड में रहती है, मतलब सेकंड हैंड गाड़ी में, और उसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी रहती है? तो उसका रीज़न यही रहता है कि पोलो की जो असेंबली लाइन है, उसकी जो बनाई गई है, सॉरी असेंबली लाइन नहीं, जो उसका मैन्युफैक्चरिंग फ्रेम है, चैसी है, जो वो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम बैलेंस्ड है। तो आप उसको जब भी मोड़ेंगे या फिर ज़्यादा स्पीड पे उसको लेकर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक ट्रिपल या फिर बोलें कि जो एक सेंस होता है कि जहाँ पर आपको लूज़ ऑफ बैलेंस समझ में आता है, कार को आप ज़्यादा स्पीड पे लेकर जाएं, तो वो उसमें नहीं होता है। इसलिए नॉर्मल जो ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाते हैं या फिर जिनको राइडिंग का शौक़ है वो पोलो को प्रेफर करते हैं, वॉक्सवैगन पोलो को। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते हैं जब आप कोई भी व्हीकल लेते हैं। अब अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी में देखा जाए तो हैचबैक सेगमेंट में अभी सबसे अच्छी गाड़ी जो है वो होंडा जैज़ जो आती है होंडा की, वो है। वो कर्व्स पे काफ़ी स्टेबल रहती है, काफ़ी अच्छा है उसका मुड़ने का रेडियस भी काफ़ी अच्छा है। तो वो एक व्हीकल है जो अभी के टाइम पे बहुत अच्छा वो रिस्पांस दे रही है। WRV भी अच्छी है। अब अगर हम बात करें और दूसरी गाड़ियों की, तो जैसे पंच हो गई, पंच जो है वो तो कॉम्पैक्ट SUV में आती है, तो वहाँ पर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो ये गाड़ी आराम से, मतलब ज़्यादा स्पीड में लाके आपने यूँ मोड़ दी तो वो पलट सकती है। तो ये चीज़ें रहती हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। तो यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का होलसेल स्टोर है, जो कि पहले वॉलमार्ट कहलाता था। अब वो फ्लिपकार्ट ने उसको एक्वायर कर लिया, या फिर वॉलमार्ट ने फिर फ्लिपकार्ट के शेयर्स में कुछ परसेंटेज ले लिया है। तो सामने आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट होलसेल का बोर्ड लगा हुआ है, बेस्ट प्राइस इसको बोलते हैं। ये है ओल्ड भोपाल करौद एरिया में ये आता है, और सामने इस साइड जाएंगे तो पीपल्स मॉल आएगा, मतलब राइट साइड जाएंगे तो पीपल्स मॉल आएगा, और लेफ़्ट साइड जाएंगे तो हमको जहाँ जाना है, जो हमारी डेस्टिनेशन है, वो आएगी। और वैसे मैं बता दूं, लेफ़्ट साइड अगर आप जाएंगे तो आप भोपाल मेमोरियल जो है हॉस्पिटल, वहाँ पर जा सकते हैं। तो भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल आपको ये लेफ़्ट साइड में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा हॉस्पिटल का बोर्ड, और ये है भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। भोपाल में एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है मुझे, उस टाइम पे एक प्लांट हुआ करता था जिसमें कि पेस्टिसाइड्स बनाए जाते थे, जो कि इंसेक्ट को किल करने के लिए होते थे। तो वहाँ पर कुछ केमिकल्स भी रखे रहते थे जो कि गैशियस फॉर्म में होते थे। तो वो गैशियस फॉर्म के केमिकल्स जो हैं लीक कर गए एक रात को, वो लीक कर गए। बेसिकली वो 2 और 3 दिसंबर की रात रहती है। उस रात को जो ये केमिकल्स थे, जिसका नाम मिथाइल आइसोसाइनाइड होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो लीक कर गई। अब जब मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक करी तो वो थी पॉइजनस गैस, और वो जैसे जैसे लीक करी तो लोगों को लगने लगा कि अब मतलब कुछ पॉइजनस चीज़ जो है उनकी आंखों में लग रही है, और सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। धीरे धीरे करके ये थोड़ा सा और डेंजरस होता गया, और इसी के साथ काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पर भोपाल में जान चली गई थी। तो जब इतने लोगों की जान चली गई थी तो, और ये कंपनी जो थी वो US की थी, डाउ केमिकल्स करके नाम था उस कंपनी का, US की कंपनी थी। तो वहाँ से फिर जो भी है हुआ कि भाई हमारा कंपनी, US की कंपनी है, इंडिया में इतना बड़ा डिज़ास्टर हो गया, केमिकल डिज़ास्टर हो गया था बहुत बड़ा। तो उसके लिए कुछ फंडिंग करी गई होगी वहाँ से, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी दिया था। तो उसके लिए ये BMHRC हॉस्पिटल्स जो हैं ये बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो भी गैस पीड़ित जो बोलते हैं, गैस विक्टिम्स, वो आते हैं और
उनका यहाँ पे इलाज होता है जो भी रहता है। तो एंड करते हैं इस ब्लॉग को। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल, डू सब्सक्राइब आवर चैनल।